मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पास हो चुका है। कानून लागू होने में देर है, लेकिन इसे लेकर जो विवाद है वो लगातार जारी है। तस्वीरें अगर इस वक्त आप देखेंगे तो ये कलेक्ट्रेट की है, जहां पर मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और उनका मानना है कि यूसीसी जो है उनके धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। तस्वीरें देखें तो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। नाराजगी उनकी लगातार जारी है। अभी कानून में तब्दील नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, मंजूरी के बाद कानून बनेगा, लेकिन उससे पहले ये तमाम मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। और बात करने के लिए हमारे साथ यास्मीन जी हैं। बाजी, क्यों गलत है ये कानून, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आपने पढ़ा है, लोगों को नॉलेज भी नहीं है 25 क्या है और 29 क्या है। यस, आर्टिकल 25 रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ एक रिलीजन को नहीं, ऑल द रिलीजन्स, चाहे आपका हो, मेरा हो, किसी का भी रिलीजन हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो आर्टिकल 29 है वो हमारी लैंग्वेजेस और जो इट कुड बी तो हम लोगों की लैंग्वेजेस, तो हम ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये कई लोग हैं, स्पीच है और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको भी प्रोटेक्ट करता है 29। तो हमें चाहिए कि हम सब उसको पढ़ें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सबको इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि सबके लिए प्रोटेक्शन है। अरे यास्मीन जी, कई मुस्लिम महिलाओं से अभी बात हुई, उनका कहना है कि इसमें जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, जैसे ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, हलाला जैसी चीजें, तो अगर उसको लेकर ये कानून आए तो क्या गलत है? I won't speak on that because it talks about a particular religion. I would not like to talk about a particular religion. जो जिस तरह से हुआ, ये भी है कि I would like to ask you that how did you take public opinion? Did you ask the majority? The way it was brought in a hurry is not the right. सरकार का कहना है कि इसमें तकरीबन 71% जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने सपोर्ट किया। आप अच्छा, अभी बताइए, आप ये गलत, आप समझदार हैं। 2 महीने से पोर्टल खुला हुआ था और सिर्फ 2200 लोगों ने वोट डाले उसमें, लेकिन गलत है? नहीं, मैंने आई एम नॉट सेइंग ये यूसीसी गलत है। यस, मैं बात कर लेता हूँ आपसे, तो मैं बात कर लेता हूँ, आप बात करें। आपका युमना, आपको क्यों लगता है कि यूसीसी गलत है? it is the clear violation of Article 25 and 29 of the Constitution of India. ये आर्टिकल 25 और 29 का क्लियर वायलेशन है जी, so that's why it's wrong and we are just here to raise the issue that we are wanting to. मुस्लिम गर्ल्स, मेरी बात हुई है, पर उन्होंने ये कहा कि अगर ट्रिपल तलाक अगर ये खत्म होता है तो गलत नहीं है, हलाला जैसी चीजें हैं। आपको नहीं, देखिए, अगर आपको समानता चाहिए या वुमेन के लिए कुछ करना है स्पेसिफिकली, देयर आर वेरियस इश्यूज एंड देयर आर मोर क्रूशियल इश्यूज दैट कैन बी एड्रेस्ड. दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू erase the whole customary practice and religious practice and you will just say that the law has been removed, the Muslim law has been removed. This is not the way and we are getting it, sir. हमें सब समझ में आ रहा है that why this is happening and what is the पर आपको लगता है कि अगर जो चीजें बोली गई हैं अगर हटाया जाता है? नहीं, मेरी बात अधूरी रही। आपने वोटिंग करवाई तो 1 महीना अगर पोर्टल खोला और वोटिंग हुई, उसमें 2200 वोट हुए, लेकिन जब आपका 10 दिन के लिए 9.5 लाख हो गए तो कैसे हो गए? महिलाओं से जी, बाजी आप भी बताइए कि क्यों गलत है? अगर बात होती है 3 तलाक की तो गलत नहीं है, एक साथ 3 तलाक का जो ये कानून लेके आए, तो उससे आप बताइए कि एक भी आप मुझे बता दीजिए कि किसको क्या फायदा हुआ है। बात अगर की जाए तो आप सिविल मैटर को आप सिविल घर का जो मैटर है उसको आप उनको उस पर सजा दिलवा रहे हैं जी। अच्छा, हलाला अगर चला जाता है तो क्या बोल रहे हैं? गलत है? देखिए, हम यूसीसी की बात करने आए थे यहाँ पर। यूसीसी गलत कानून है ना। आप देखिए, आर्टिकल यूसीसी में ये है कि नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 29 में हमें राइट है कि हमारे रिलीजन को हम फॉलो करें, हमारे रिलीजियस को फॉलो करने का पूरा राइट है, पूरी फ्रीडम दी है आर्टिकल 25 आर्टिकल 29 में। तो फिर उसका हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। जब केंद्र में ये लागू नहीं हुआ तो फिर अभी ये इतनी जल्दी क्या यहाँ पे अभी लागू? अगर ये बात हो रही है ट्रिपल तलाक क्या हलाला, ये जो यूसीसी में, ये आपको लगता नहीं है कि ये सही है? अगर ये पूरी तरीके से गलत है, गलत काला कानून है और हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हैं। Actually, it's like there are many aspects that we should deal in India. It's not about we should talk about marriages, religion, divorce. इनसे भी ऊपर education है, बहुत सारे चीजें उस पे बात होनी चाहिए.
इसमें ये ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, हलाला नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है गलत About बात है? Article 25, Article 25 and 29 वायलेशन के लिए है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में यूसीसी के विरोध को लेकर बाकायदा ज्ञापन सौंपे गए हैं और इस वक्त तमाम जो मुस्लिम समाज है यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और हम बात भी कर लेते हैं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद से। यूसीसी अभी लागू नहीं हुआ है, विधानसभा में पारित हुआ है, नाराजगी अभी तक है जबकि विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है। क्या मकसद है हर जिले में जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए? आपने देखिए, डे फर्स्ट से हमने कहा कि ये आर्टिकल 29 को खत्म कर रहा है और 25 को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और आगे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और जब एक बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी डिमांड है कि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो अननेसेसरी एक पॉलिटिकल एडवांटेज की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। उसी को लेकर हम लोगों ने अनाउंस करा था पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर हम लोग एक मेमोरेंडम आज कलेक्टर को देंगे और इसमें खास बात ये होगी कि हम लेडीज को ज्यादा तादाद में रखेंगे। हम जेंट्स 4-5 जाएंगे, 15 के करीब महिलाएं जाएंगी। उसका रीजन ही यही था कि जो बार बार ये एक कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन बनाई जा रही है कि महिलाएं इस कानून के समर्थन में हैं, तो कोई भी यूसीसी को एक्सेप्ट नहीं करे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक पास हो चुका है। कानून बनने में अभी देर है। विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, मंजूरी के बाद कानून बनेगा। लेकिन जो इसको लेकर बहस है लगातार मुस्लिम समुदाय में जारी है। एक मुस्लिम समुदाय का तबका, जो महिलाओं का तबका है, जो इसके पक्ष में है, दूसरे विरोध में है। तो हम ऐसी महिलाओं से बात कर लेते हैं जो इसके पक्ष में है। बाजी, आपका नाम पहले? जी सर, मेरा नाम है गुलफ्शा खान। जी बहन, ये बताइए कि यूसीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या सही है उसमें जो तमाम जो बिंदु हैं जिनको लेकर मुस्लिमों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से लेकर हक अधिकारों की बात है, क्या सही है उसमें? सर, उसमें ये बेहतर है, हलाले वाला जो मसला था ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, जो बहनों को मिलना चाहिए हिस्सा, ये वाला जो कानून है ये बहुत बेहतर है। हम ये है कि हम बहनें किराए से रह रहे हैं, भाई पापाओं की बिल्डिंगों में रह रहे हैं। सर, उससे हमें दिक्कत है, कम से कम एक कमरा ही सही, आधी जायदाद नहीं तो एक कमरा ही सही, हमें कुछ तो मिले। अब ये कानून बन गया है, सरकार ने बना दिया, तो वो हमें अब मिलेगा ही। तो इस कानून से हमें ये बहुत बड़ा फायदा है। और जैसे कि कई शादियां हो जाती थी, कुछ लोग 20 साल विवाह नहीं हो पाएगा इस कानून इसमें लोग ना शादी के 10-10 साल के बाद एक नई बेगम लेके आ रहे हैं, वो अपने साथ में 2 बच्चे लेके आ रही हैं। तो हमारी संपत्ति में से जो मेरे बच्चों को हिस्सा मिलना चाहिए, अब उनको भी बांटना होगा। तो हमें उन शादियों से, उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे शोहर है उनकी जायदाद में मेरा और मेरी औलादों का हक है। मतलब तो यूसीसी के ये जो कानून है कि बहु विवाह नहीं होना चाहिए, समर्थन मतलब एक ही शादी। हलाला की बात जैसे अभी बहन ने की, तो बाजी ये भी है कि ये नहीं होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा कानून सरकार ने निकाला है कि हलाले का कोई मीनिंग ही नहीं है। और पहली बात तो इस्लाम में भी कोई हलाले का शब्द ही नहीं है। ये हमने अपनी वफात के लिए हलाला शब्द बना लिया है। अच्छा, इस पे बैन लगे तो। जी। और 3 तलाक की बात होती है, तो अब 3 तलाक जो है वो नहीं होगा, कोर्ट के थ्रू आपके अगर होगा तो क्यों, क्या वजह होती थी? पहले तलाक क्यों हो जाता है? हाँ, बहुत ये बात अच्छी बात कही आपने। सपोज दाल में नमक कम हो गया, प्लस कोई काम ना हुआ, आप आए गुस्से में आपने तलाक दे दी। दाल में नमक नहीं है तो तलाक है ना। और फिर अब ये भी हो गया कि साहब आपका बाहर अफेयर है और आपने लड़की को घर में बैठे बिठाए अनचाही बात पे तलाक 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 के उसे छुटकारा पा लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब तलाक नहीं होगा और आपको एक ही के साथ रहना है। अगर तलाक लेना है तो आप कोर्ट जाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, जहाँ हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और खासकर मुस्लिम लड़कियों को मिलेगा, औरतों को। मेंटेनेंस की बात भी आ रही है कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता भी जो है अगर कोर्ट के थ्रू होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने आधी लाइफ आपके साथ काट दी, आप सिर्फ हमें क्या इद्दत तक का ही खर्चा देंगे, उसके बाद आपके बच्चों को पालने का कौन खर्चा देगा? वो खर्चा भी होना चाहिए। जी, हम इस चीज का पूरा समर्थन करते हैं। आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल हलाला तो ये हमारे कानून के ने जो भी निकाला है बहुत अच्छा सिस्टम निकाला है। और कुरान में तो हलाला है ही नहीं। अच्छा, ये लोग तो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, जो इस नियत से निकाह करे कि 2-4 अपने पहले शोहर को छोड़ दिया किसी वजह से, अब हमें फिर से निकाह करना है तो हम 2-4 दिन के लिए कर लें, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, कुरान में ऐसा है ही नहीं कहीं से कहीं तक। हलाला से किया गया निकाह तो हराम निकाह है। जी बिल्कुल, तो ये अच्छा है। अच्छा, जो 3 तलाक कह देते थे, तलाक किन किन मुद्दों पे, जैसे बाजी ने कहा चाय में वो मत ना करने के पीछे
सासों की खिदमत यदि नहीं होगी और तुम कह जो कि हमें अलग से घर चाहिए, तो एक काम करते हैं, तुम्हें फारिग कर देते हैं, हम ऐसी बीवी लेके आएंगे जो हमारी माँ बाप की सेवा करेगी। सर जाहिर लोगों को किसी मुद्दे की जरूरत नहीं होती, वो तो किसी भी चीज पे तलाक दे सकते हैं। और जो समझदार लोग होंगे सर, हमारे माशरे में समझदार। और हदीस में आप अपने शोहर की खिदमत का है, आपकी शोहर की वाइफ की खिदमत का नहीं है। अगर वो आप करते हैं तो आपको अलग से उसका पुण्य मिलेगा, उसको अलग से आपको उसका सवाब मिलेगा, आपकी खिदमत कर रहे हैं। कैसे हो जाता था फोन पे या ऐसी भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, गुस्से में भी बोल दिया कि तलाक तो तलाक। जी बाजी बतानी कि वो दाल में नमक कम है, तलाक दे। कोई भी पॉइंट होना चाहिए बोलने के लिए, कुछ भी हो सकता है सर। हस्बैंड जो जाता है अफेयर बाहर ही चला रहा है, ये तो दाल रोटी और सास वाली तो ये घरेलू बातें हो गई। आजकल का माहौल इतना खराब चल रहा है, मेन मसला वही है। देना है वो तो किसी भी बात पे बात का बहाना जी। अच्छी बीवी उन्हें खुद की बीवी बुरी लगती है, उन्हें बाहर वाली ज्यादा अच्छी लगती है। तो नए बिल आ रहे हैं उसमें ये चीजें अच्छी हैं कि अब 3 तलाक नहीं होंगे, एक ही शादी। अच्छा, एक शादी होनी चाहिए जैसा है, शादी होना चाहिए, होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। आज के जो माहौल चल रहा है सर, उसमें तो एक ही शादी बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल। और हमारे क्योंकि शादी करने के बाद से दीन इस्लाम में भी कंडीशन पे डिपेंड है शादी। ऐसा नहीं है कि आपने 4 कर ली तो वो चीज आप पे फर्ज हो गई, नहीं, ये सुन्नत है, जरूरी नहीं है कि इसको किया जाए। हमारे कुरान में भी लिखा है कि बेहतर है कि एक के साथ जिंदगी गुजार दो, ना कि 4 के साथ, क्योंकि आप ना तो इंसान ना 1400 साल पुराना जमाना है। इसलिए की जाती थी कि जो यानी कि जैसे बेवा होती थी, तलाकशुदा होती थी, उनसे लोग शादी करते थे। अब तो लोगों की शादी है, बीवी है अच्छी, लेकिन उसके बाद भी दूसरे मियाँ भी है और बीवी है, तो आदमियों ने दूसरी शादी कर ली है। इसको फैशन बना लिया, शादी है फैशन बना ली, एक नहीं छोड़ दूसरी, दूसरी छोड़ तीसरी। अच्छा, आपको लगता है कि इस कानून के आने से ये अच्छा हो जाएगा कि एक ही शादी होनी चाहिए? समर्थन करते हैं एक शादी का, और 3 तलाक 3 तलाक भी बेहतर है। आप कभी भी उठा के मुंह उठा के तलाक दे नहीं देते होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, और हलाला। होना चाहिए। अच्छा, और संपत्ति में जो पिता की संपत्ति में वो होना चाहिए बंटवारा बराबर। बराबर। अच्छा, अभी दूसरों की बेटी यहाँ के जैसे किसी के माँ बाप के पास है और किसी के पास नहीं है, तो दूसरे की बेटी ऐश कर रही है हमारे भाई के साथ, और हम अगर हमारे ससुराल वाले परेशान तो हम दूसरे के घर में जाके परेशान हो रहे हैं। नया कानून आएगा, इससे संतुष्ट हैं? और जो जैसे अगर हमारे मुल्क में यानी कि हमारे कुरान में भी ये है, इस्लाम में ये है कि एक जिस मुल्क का बादशाह जो भी कहेगा तो हमें वही मानना है, वही कानून चलेगा, हम अपना कानून नहीं। ऐसा नहीं है, कानून आपसे जैसे आप लोगों ने भी सलाह दी थी तो पक्ष में सबने दिया है अपना कि होना चाहिए, आना चाहिए। जी आना चाहिए। और मेंटेनेंस जो शादी के बाद मिलना चाहिए, अभी कितना मिलता है? अगर तलाक हो जाए ऐसे 3 तलाक दे, नहीं वो कुछ नहीं मिलता, कानून कहता है नहीं देते, तो फिर कुछ नहीं मिला। 4 महीने का खर्च बच्चे का कुछ नहीं। अभी बहुत सी ऐसी औरतें कि जिन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, उसमें शुरू में देते हैं, उसके बाद 2-3 महीने बाद वो फिर वही अपने सिस्टम, पुराने सिस्टम पे लागू हो जाते हैं, कहते हैं आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं देंगे। तो ये जबरदस्ती है ना, औरत की तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है ना इन सब चक्करों में। हाँ, तो कानून भी मतलब ऐसा होना चाहिए, औरतों के ही हक में होना चाहिए। जी हाँ जी। तो आपको लगता है चाहे हलाला की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, बंटवारे की बात हो, मतलब कि समान बंटवारा, ये यूसीसी में कानून सही है? होना चाहिए जी हाँ। आप लोग समर्थन कर रहे हैं, पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसके। फर्क नहीं कर रहे, तो जब संपत्ति का बंटवारा हो तब क्यों फर्क आ जाता है? हाँ। भाई जब लड़का लड़की में फर्क नहीं है, आज लड़की प्लेन भी चला रही है, आज लड़की ट्रेन भी चला रही है, आज लड़की जॉब भी कर रही है। देखा, कुछ लोग यूसीसी का विरोध भी कर रही हैं, आप मुस्लिम महिलाएं भी विरोध कर रही हैं, तो फिर विरोध क्यों कर रही हैं? अगर आप लोग कह रहे हैं कि ये सही है सब कुछ, कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, हलाला नहीं होनी चाहिए। सही है ना, कुछ तो बातें इसमें सही है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत गरीब है बेचारे, उनके तो हस्बैंड छोड़ ही देते उन्हें। कह रही है कि अच्छा कानून है यूसीसी, पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये कानून, मुस्लिम महिलाएं। तो मुस्लिम महिलाएं या तो उनकी जानकारी में नहीं है ये चीज, बस वो एक ही सिक्के का एक ही पहलू देख के और एक ही बात करेंगे कि हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे इस्लाम में नहीं है, इसलिए हम मना कर रहे हैं। भाई तलाक की जो पीड़ा औरत उठाती है, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हिंदू औरत हो, जो पीड़ा औरत उठाती है वो औरत ही जानती है। तो आपके हिसाब से एक बार फिर से आप बताइए कौन कौन सी बातें सही है इस नए कानून में? देखिए, एक तो हलाला बिल्कुल सही है, 3 तलाक सही है, प्रॉपर्टी में लड़कियों का हिस्सा सही है जी, हम तो ये जानते। मेंटेनेंस देना चाहिए हमें बराबर, मेंटेनेंस देना चाहिए। आपके हिसाब से मिलना चाहिए, सही बात है। तय उम्र मिलना चाहिए सर। दूसरी शादी पहले के बारे में तो सोचेंगे ना। हाँ, पैसे देना पड़ेगा और हमें 2 का खर्चा उठाना पड़ेगा, 1 का नहीं 2 का उठाना पड़ेगा। अभी आप देखिए इस जमाने में एक ही का नहीं उठा, मतलब अभी
मजा ही कर रहे थे, लेकिन अब जब मुश्किलें उन्हें पता चलेंगी कि इससे मुश्किल भी हो सकती है तो शायद दोबारा वो इनको नसीहत मिल जाएगी कि हाँ भाई अब कानून भी महिलाओं के साथ है। कानून महिलाओं के साथ है। जी जी, तो महिलाओं के साथ होना भी चाहिए सर। जी, तस्वीरें देख सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तमाम वो मुस्लिम महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जो ये विधेयक पास हुआ है, जल्द कानून बनेगा, ये दरअसल इन महिलाओं की, चाहे ये मुस्लिम महिलाओं या हिंदू महिलाएं, दोनों के लिए एक जैसा है, उनके लिए बेहद अच्छा, और तमाम उन बिंदुओं के लिए जिनकी बात हो रही है, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, बहुविवाह जिसको अगर हम कहें वो नहीं होना चाहिए, हलाला जैसी जो उनको लगता है ये गलत है ये बंद होना चाहिए, पिता की संपत्ति में बंटवारा होना चाहिए, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये जो है मुस्लिम महिलाएं समर्थन करते नजर आ रही हैं। इसके इतर एक और मुस्लिम महिलाओं का वर्ग है जिसका विरोध भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मिताब, इंडिया टीवी भोपाल।